मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफानी बारिश, तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। दीवारें, छतें गिरने और दीगर हादसात में 10 अफराद जान बहक, 60 से ज्यादा जख्मी। ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं के बायस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों और इमारतों पर नस्ब सोलर पैनल्स भी टूट गए। भावलनगर में तेज आंधी के बायस दरख्त गिरने से एक शख्स जान बहक। भावलनगर में मकान की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 9 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। मजदान में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तख्त भाई पुलिस स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हरिपुर में तेज बारिश के बायस कई दरख्त जीटी रोड पर गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मानसून बारिशों के दौरान गुज़िश्ता 2 रोज़ में मजीद 18 अफराद चल बसे। बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 788 तक जा पहुंची। NDMA ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सैदपुर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PDM में 32, शमसाबाद 19, कचहरी 14, गोपाल मंडी में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। नालालई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। चित्राल की वादी रोमबोर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, फसलों, बागात और शाहराहों को नुकसान। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल। वादी बमरुयत में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मालम जब्बा और बलाई मकामात पर बादल खूब बरसे। बुनेद में मूसलाधार बारिश। बालाकोट, वादिया कागान, नारान में जमकर बरसात। झील सैफुल मुलूक रोड पर लैंडस्लाइडिंग। कराची में हॉक्स बे पर 3 नौजवान समंदर में डूब गए। एक नौजवान जान बहक, दूसरे को बचा लिया गया, तीसरा लापता। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्किफ। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में बादल बरसने की पेशगोई। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान पहुँचाया जाए। ग्लोव की कबल अज़ वक्त इत्तला देने पर वसीहत खान को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और रज़ाकारों की पज़ीराई। NDMA गज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे। दरियाओं, नदी नालों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पाक फौज भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक है। गिलगित गोप्स में तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सबात, पुनेर और सबाबी में बिजली बहाल कर दी गई। नेशनल हाईवे पर कोई रुकावट नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। गजर-ए-दास में ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाबी रेलों से 100 के करीब मकान मुतासर। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। दरियाई कटाव के बायस मजीद 13 घरों को शदीद खतरात। मसनूई झील से पानी का अखराज जारी। बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरा खानदान आरजी खैमा बस्तियों में मुकीम। जिला गजर में अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल नहीं था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। हंगामी बुनियादों पर बिजली, पानी, सड़कों की बहाली की हिदायत। मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादल विलेज कायम करने का फैसला। इंसानी जानों को बचाने वाले चरवाहे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। नकद इनाम और तारीफी सनद दी जाएंगी। तर्जमान GB हुकूमत। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सहेल की मतियत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर काम की निगरानी कर रहा था। 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए। करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की नीयत से असलहा ताना। मुद्दई मुकदमे का FIR में मुक़फ़।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ وزیر خارجہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن آمد۔ تمام شراکت داروں سے ربابت چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام امن و خوشحالی چاہتے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ میں تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفد سے بھی ملاقات۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے پر جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سلام۔ اسحاق ڈار کی نیشنل سٹیزن پارٹی بنگلہ دیش کے وفد سے ملاقات۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے اور خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر غور۔ وزیر خارجہ کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات شیڈیول۔ سول و ملٹری اداروں کی مشترکہ کاوشیں خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سے راس منیر کا تربت کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال و ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا گورننس اور عوام دوست ترقیاتی منصوبوں پر زور۔ فیلڈ مارشل سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ کے نمائندوں کی ملاقات۔ گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی فلاح پر مبنی ترقی۔ بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے سول و عسکری اداروں کی مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے سپاہیوں سے ملاقات کے دوران ان کے بلند حوصلے، عملی تیاریوں، قومی خود مختاری کے تحفظ سے متعلق غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا انکشاف۔ سی ٹی ڈی سندھ و وفاق کے احساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کی۔ 18 مئی 2025 کو بدین کے 43 سالہ شخص کا قتل ہوا۔ قتل میں ملوث 4 افراد سے تفتیش کے دوران نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ اے آئی جی آزاد خان نے کہا منصوبہ ساز بیرون ملک مقیم سنجے سنجیو شرما نامی بھارتی ایجنٹ تھا۔ گرفتار ملزمان سنجے سے رابطے میں تھے۔ را نے علیحدگی پسند تنظیم کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ خلیجی ملک میں بیٹھ کر را نیٹ ورک چلانے والا سنجے سنجیو شرما انتہائی اہم آپریٹو نکلا۔ سنجے کا آبائی تعلق بھارت کے علاقے سہارنپور سے ہے۔ سنجے سنجیو شرما بھارتی اسپانسرڈ کمپنی کے کور میں کام کر رہا تھا۔ سنجے سنجیو شرما نے سلمان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہائر کیا۔ سلمان نے شیخوپورہ کے جرائم پیشہ گینگ کو دہشت گردی کا ٹاسک دیا۔ واردات کو مانیٹر کرنے کے لیے سلمان خود کراچی کے راستے حیدرآباد آیا۔ اگلے ہی روز وہ پاکستان سے فرار ہو گیا۔ واقعہ اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی قرار۔ پاکستان کے کیس کو باقاعدہ سفارتی سطح پر اٹھانے کی تیاریاں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ درجنوں دیہات زیر آب، تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گندا سنگھوارا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند ہو گئی۔ پانی کا بہاؤ 1,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ 72 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ قصور میں ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب۔ 30 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ منشن آباد میں دریائے ستلج میں بابا فرید پل پر پانی کی سطح بلند، قریبی آبادیوں کے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ بھاول نگر میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی فصلوں میں داخل، متعدد آبادیاں زیر آب۔ 7 سالہ بچہ سیلابی پانی میں ڈوب کر چل بسا۔ عارف والا میں سینکڑوں ایکڑ پر اراضی سیلابی پانی کے نظر، لوگوں کی نقل مکانی۔ سکھر براج پر پانی کی سطح بلند، درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح مزید بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ جے شنکر کے ٹرمپ پر تنقید۔ آپریشن سندور میں امریکی کالز کا اعتراف بھی کر لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آپریشن سندور کے دوران امریکہ کی جانب سے کالز موصول ہوئیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک بار پھر ڈٹائی کا مظاہرہ۔ کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی کی بھی ثالثی قبول نہیں۔ شیرشاہ اور شاہریز خان کی شواہد کی بنیاد پر گرفتاری۔ 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی شرنگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کی گرفتاریاں کی گئیں۔
जिन्ना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेरशाह खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिन्ना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरअंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुलजिम को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शारिस खान को भी 9 मई को जिन्ना हाउस हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शारिस का नाम सितंबर 2023 की ज़मीनी रिपोर्ट में भी शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जाए वक़वा पर मौजूद था, सो शिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल शेरशाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। मेरे बेटों का जुर्म बानी पीटीआई के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। शेरशाह को रास्ते में गाड़ी से उतार कर गिरफ्तार किया गया। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रुकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक कहा कि जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। कौमी डायलॉग होने चाहिए। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ अवाम ने वो सब देखा। पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए हैं। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुलजमान की गिना मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात के नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहा कि इश्तहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं है, कानून का फ़र्ज़ है। यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मज़लूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। प्राइवेट शोबे ने मुल्क को लीड करना है। पाकिस्तान में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुंसलिक हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब कहा कि वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को डालना है। क्रिप्टो माइनिंग हुकूमत के ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को भरपूर जवाब दिया। फ़ौज पाकिस्तान ने फजर के वक्त जवाबी हमले शुरू किए और असर तक दुश्मन को मार कर दिया। पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मार का हक तो हो गया, अब हमें मार का मुश्किल लड़ना है। हमारा अगला हदफ $100 अरब की बरामदात है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर का तकरीब से खिताब कहा, सुबह की ज़रूरत है तो हमें सुबह चाहिए। आप चाहे इसको कोई और नाम दे दें, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ हमें इज्जत मिलती है। इस प्यारे मुल्क को हमने और प्यारा करना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 3 साल से शोर मच रहा था। 52 ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और नुमाइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर आला की एक्सपो के थीम बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तक़बिल के मुआशरे की तश्कील। कहा कि पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की दी जाएगी। मरियम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से भी मिले। मरियम नवाज को दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी से बड़ी इमारत का भी दौरा कराया गया। वाटर एंड लाइट शो हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। बिलावल भुट्टो की रितोडेरो की यूनियन काउंसिल वारिस डनू आमद। सलाम मुतासिरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा। बिलावल भुट्टो गांव
खैर मोहम्मद बरूही के मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहे। गांव खैर मोहम्मद बरूही के मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने गांव खैर मोहम्मद बरूही के मकीनों के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी की। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन में तैयार घरों के मालिकाना सनाद भी तकसीम की गई। रोटी कपड़ा मकान का बेनजीर शहीद का वादा पीपल्स पार्टी पूरा कर रही है। कोशिश है जल्द सलाह मुतासरीन के घर तामीर किए जाएं। सिंध हुकूमत घरों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। बिलावल भुट्टो का सलाह मुतासरीन से खिताब। मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं सियासी कुव्वतों से करने को तैयार है। कौमी एजेंडे पर डायलॉग मुल्क की ज़रूरत है। हाइब्रिड सिस्टम मुल्क को चलने नहीं दे रहा। डेडलॉक तोड़ने के लिए सबको अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करना होगी। मुल्क वसाइल की आग में जल रहा है, किसी को अदराक नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का बयान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमें इत्तेहादी है। दोनों जमातों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है। दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। फील्ड मार्शल ने 3 घंटे में बता दिया मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। फील्ड मार्शल ने कौम का सर झुकने नहीं दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद रही। तालीमी और मुआशी इस्तेकाम के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सीडीए हेडक्वार्टर्स में इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायजा। टी चौक पर फ्लाई ओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर के आगाज़ में रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म। कोई नरमी न बरती जाए। 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतल्लिका सेक्टर्स को क्लियर करने की हिदायत।